बाइबल कहता है रोमी 3:23 सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हालेलुया। तो चेले लोगों को जितना जानकारी था वही बताए। चेले लोग क्या बोले? आपको तो लोग कहते हैं बैप्टिस्ट जॉन, कोई कोई कहता है एलिया, और कोई कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक। लोग ऐसे कहते हैं। ये दुनिया के लोग यीशु को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल को एक बार पढ़ेंगे वो कौन है वो जान जाएंगे। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा क्रिश्चियन लोगों के लिए परीक्षा किया है। क्रिश्चियन लोग बाइबल को ना जाने, बाइबल को ना पढ़े, चुप जाए, बड़ा दिन पालन करें, हैं प्रभुबोध को ग्रहण करें, दशमांश को दिए, लेकिन क्या ना करे, बाइबल ना पढ़े। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो जीसस को क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या करना पड़ता है? वो खोजता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हर समय मुझे बुलाए, मुझे धन्यवाद दे। मैंने उसके जीवन में जो किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। प्रत्येक दिन वो चाहता है कि हम उसके बारे वो सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे क्या चर्चा कर रहे हैं। जो शास्त्री है, जो परमेश्वर के राज का चेला हुआ है और परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, उससे सीखता है, वो पुराना और नया दोनों को बैलेंस करके लेकर आएगा और एक नया टेस्ट लोगों के सामने में रखेगा। और वो टेस्ट के लिए वो केवल नहीं रहेगा, लेकिन आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबों को आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रभु की गुणानुवाद करते हुए गीत गाएंगे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरा, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना मुझे तेरी, हर पल मिलूं तुझसे, कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से इस नाम लूं, कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से इस नाम लूं, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। Thank you, Lord. तुझ में ये आसमां सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा करती तेरी
जमी आसमान सब है तेरी रचना। सृष्टि की हर भाषा करती तेरी महिमा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। ये मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। ये मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। सागर से भी गहरा प्यार है आपका। हमारी प्रार्थना है कि हमारी आंखों में केवल आप रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे और उस प्रभु को जो हमें जीवित रखा है धन्यवाद कहेंगे। पिता, हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को आपने देखने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके नजदीक आते हैं। आपने कहा मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। हम निश्चय जानते हैं आप हमारे पास आए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं। आपके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे प्यार किया और अपना पुत्र को दिया। उस पुत्र यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्रेम है दिखाया, अपना प्रिय पुत्र हमें दिया। विश्वास उस पर जो भी करे अनंत जीवन हो पाएगा। मसीह ने वो सृष्टि नया। मेरे आराधना की योग्य है समर्पण मैं करता हूँ तुझको खुदा। पुकारा मैं अब्बा है पिता, बर मुझ में पवित्र आत्मा। तेरे प्यार ने मुझे आजाद किया। पिता परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्रेम है दिखाया, अपना प्रिय पुत्र हमें दिया। विश्वास उस पर जो भी करे अनंत जीवन हो पाएगा। मसीह ने वो सृष्टि नया। मेरी आराधना की योग्य है समर्पण मैं करता हूँ तुझको खुदा। पुकार रहा मैं अब्बा है पिता, पर मुझ में पवित्र आत्मा। तेरे प्यार ने मुझे आजाद किया। तेरे प्यार ने मुझे आकाश में उड़ते पंछी वो न बोते हैं और ना वो बटोरे। प्रभु रखता उन सब का ख्याल। हम उनसे ज्यादा मूल है रखते क्योंकि हम उसके हैं खरीदे। वो है करता हमसे बेशुमार प्यार। स्तुति आराधना है समर्पण मैं करता हूँ तुझको खुदा। पुकार रहा मैं अब्बा है पिता, पर मुझ में पवित्र आत्मा। तेरे प्यार ने मुझे आजाद किया। तेरे प्यार ने मुझे आजाद किया। तेरे प्यार ने मुझे आजाद किया। मेरी आराधना की योग्य है समर्पण मैं करता हूँ तुझको खुदा। स्तुति आराधना की योग्य है समर्पण मैं करता हूँ तुझको खुदा। पुकारा मैं अब्बा है पिता, बर मुझ में
आपके प्यार के लिए धन्यवाद। वो प्यार हमें आजाद करती है प्रभु जी, हमें आजाद करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं। आज अपने बच्चों से अपने वचन से बातें कर, सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम लोग स्वागत करते हैं इस लाइव ऑनलाइन चैनल के द्वारा से। धन्यवाद देते हैं आप लोग हमारे साथ इस समय में यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा से जुड़ने पाए हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन पिछले दिनों में परमेश्वर आप लोगों के संग साथ रहा है और अपनी शांति प्रदान किया है, और हम लोग आज जीत पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और हमसे बहुत प्यार करता है। हमको एक मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों में जाएं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या के समय में आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, जो अपनी निगाहें को प्रभु परमेश्वर पिता हमारे ऊपर में रखता है लॉर्ड, और परमेश्वर पिता हम पर अपनी करुणा बरसाता है प्रभु जी। और इसीलिए आज परमेश्वर पिता ऐसे सारी स्थिति परिस्थिति जो संसार में प्रभु जी कोरोना वायरस से फैला हुआ है और हाहाकार है, ऐसे में परमेश्वर पिता आप स्वर्गीय शांति को हमारे जीवन में प्रदान की है लॉर्ड। इस समय प्रभु जी हम तेरे वचनों में से कुछ एक बातों को देखना चाहते हैं और अपने आप को प्रभु परमेश्वर पिता दृढ़ करना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए अपने बच्चों से वचन के द्वारा से बातें कर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप इस समय अपने नोटबुक और पेन के साथ में रेडी हैं और आप लोग सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले। मैं कुछ बातों को आप लोग का ध्यान को लेने के आना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण जो पूरा पृथ्वी में फैला हुआ है और कुछ कुछ देशों में बहुत ज़्यादा ही मृत्यु हुई है, जैसे अमेरिका हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा इस महामारी से लोग प्रताड़ित हुए हैं और बहुत सारे लोग जान गंवाए हैं। और नाना प्रकार की बातें यूट्यूब में हम लोग सुन रहे हैं, कई डरावने वाली बातें आ रही है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल बहुत भयंकर बातों को भी लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे बातें सब उठ रही है। इस ऐसे में हमारे अंदर में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कब थमेगा, कब ठीक होगा और इसके बाद क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी हो चुकी है कि इस कोरोना वायरस के बाद में और भी नाना प्रकार के महामारियाँ आएंगी। हाँ, वचन तो कहता है, महामारी का बात नहीं करता, महामारियाँ लिखा है। इसका मतलब हम जानते हैं कि इसके बाद में भी कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारे महामारियाँ आएंगी इस पृथ्वी में। ये सारी बातें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रभु के लोग जो हैं, जो कलीसिया में हैं, परमेश्वर के राज्य में कहलाते हैं, हमारे लिए क्या उम्मीद है, हम ऐसे समय में क्या करें, किस विचारधारा में बढ़ें और कैसे हम अपने आप को संभाल के रखें। इस तमाम बातें हैं। आज मैं मार्केट से बाहर निकला था तो मैं देखा कई एक दुकान जो कि इतने दिनों में नहीं खुले थे, लेकिन आज कुछ इलेक्ट्रिकल दुकान सब और स्टेशनरी शॉप सब ये सब भी खुला हुआ है। और सरकार रियायत दे रही है कि जहाँ जहाँ पर हॉटस्पॉट जोन नहीं है वहाँ पर कुछ कुछ दुकान सब खुले और जो कंस्ट्रक्शन का काम सब है वो सब चालू होने पाए। तो कुछ रियायत हो रही है। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के कारण से जो स्थिति परिस्थिति पूरे विश्व में जो सामने आया है, इसका परिणाम बहुत सारे नेगेटिव चीज़ हैं। वो क्या है, बहुत सारे लोग अपने नौकरी को गंवा बैठे हैं। बहुत सारे कंपनी में इवन उनको लेटर मिल चुका है कि हम ज़्यादा अभी लोगों को नहीं रख सकते, इसलिए आप ये लेटर ले जाइए, आपको कुछ महीना का तनख्वाह दे दिया जा रहा है, आप फिर नौकरी से आपको जाना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं रोज़मर्रा के जो काम करते हैं वो लोग भी अपना अपना काम सब खो बैठे हैं, अभी काम की तलाश में हैं। जो लोग किसान लोग हैं उनका बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया है, तो उसमें कुछ नुकसान हो गए हैं। ऐसे हर क्षेत्र में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें अफेक्टेड है किसी ना किसी रूप से। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि कहीं पर कुछ आशा है क्या। मैं एक प्रभु का जन के साथ में बात कर रहा था। आशा अगर है तो किसके पास होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए।
हमारा बाइबल बताता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है। हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। तो हमारा परमेश्वर का निवास स्थान कहां पर है? वैसे तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन परमेश्वर का जो निवास स्थान है उसका कलीसिया है, उसके अपने लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। तो जो आशा का दाता जो परमेश्वर कलीसिया में है, अपने लोगों के मध्य में है, तो कलीसिया में सबसे ज्यादा आशा रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। काश आशा का दाता जब हमारे साथ में है और वो कलीसिया में उसका निवास स्थान है, अपने लोगों के बीच में रहता है, तो आशा में जीने वाले लोग जो हैं वो कलीसिया के लोग होने चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लोग होने चाहिए। इन तमाम बातों को देखेंगे। जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो है यू आर वैल्यूएबल। आप बहुत ही कीमती हैं, आप बहुत कीमती हैं। इस विषय में जरा सा हम बातचीत करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस धरती में हम लोग हैं तो हम लोग एक क्या करेंगे, जर्नी को क्या कहेंगे हम, एक सफर में है। और ये सफर को आप जानिए कि एक आत्मिक सफर है। ये लोग, हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और इसको समझने के लिए मैं एक वचन बताना चाहता हूं। आपने इस वचन को कई बार पढ़ा है, जो फिलिपी उसका 3 उसका 20 में लिखा हुआ है। आइए हम लोग इस वचन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अब देखिए इस वचन को हम लोग कितने बार पढ़ें, जरा सा गौर करेंगे। यहां क्या कहता है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा जो असल देश है वो है स्वर्ग, स्वर्गीय स्थान में है। और हम उद्धारकर्ता, एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। हम धरती में हैं, हालांकि हम स्वर्गीय असर में हैं, लेकिन हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम एक देश से दूसरा देश जाते हैं, हम अपना भारत देश को छोड़ते हैं और दूसरे देश में जाते हैं, तो दूसरा देश में जाने के लिए हमको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। विदाउट पासपोर्ट हम दूसरा देश में नहीं जा सकते, वहां पर नहीं रह सकते। और उस पासपोर्ट में एक वीजा होता है, यानी कितना दिन तक हम उस देश में रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग इस धरती में हैं, हम लोग विदेशी हैं, स्वदेश स्वर्ग है, हमको वहां लौटना है। और यहां पर हम लोगों के पास में एक पासपोर्ट हमको दिया गया है। क्या जानते हैं वो पासपोर्ट क्या है? प्रेज द लॉर्ड। वो पासपोर्ट है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का छाप जो हमको दिया गया है। हालेलुया। जब तक ये पासपोर्ट यानी होली स्पिरिट, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं पासपोर्ट, इसको पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सुरक्षित रखता है। हम एक यात्रा में हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन यहां पर जिस तरह से क्या है लिखा है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से, जहां हमारा देश है, वहां से आने की बाट जो रहे, वो आएगा और हमको अपना देश लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार हम जानने पा रहे हैं कि हम एक यात्रा में हैं और इस धरती में हैं, और बाट जो रहे हैं यीशु मसीह का आने का। और यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक है, और इसके चिन्ह के रूप में ये सारे महामारियां दिखाई दे रही हैं, भूकंप हो रही है मेरे प्यारे भाई और बहन। यस, ये सब हो रही है। तो अब जब इस पृथ्वी में हम लोग हैं, तब एक सवाल है, इस पृथ्वी में तो बहुत समस्या है, संकट है, बहुत प्रकार के टेंशन्स हैं, लेकिन परमेश्वर हमको यहां पर रखा है।
अब यहां पर हम लोग कैसे जिएं, कैसे रहें, ये एक सवाल है। और अभी जब कोरोना वायरस का संक्रमण सारे पृथ्वी में फैला तो बहुत सारे स्थिति परिस्थिति को उथल पुथल करके रख दिया है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सब चौपट हो चुका है। हर एक सरकार को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा और हर एक वो लोग जो अपने अपने देश में हैं उन्हें नाना प्रकार का मेहनत करना पड़ेगा। और ये कितना समय लगेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद जो हम लोग परमेश्वर के राज्य के कहलाते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद है। जब हम स्वर्गीय बातों को जानते हैं और समझते हैं तो एक बहुत बड़ा उम्मीद के साथ में जीते हैं, एक बहुत बड़ा आशा के साथ में जीते हैं, एक अटूट विश्वास के साथ में जीते हैं। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसे अपनाए हैं, अपने पापों से पश्चाताप किए हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, ये लोग धर्मी जन हैं। और ये धर्मी जन लोग, आप और मैं, आज हमको विश्वास में चलना है और विश्वास से ही हम लोग जीवित रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम कैसे दृढ़ता में जिएं, हम लोग कैसे आशा भरी जिंदगी को जीने पाएं, इसलिए थोड़ा सा हम और भीतर हम जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिन वचनों का आपने पढ़ा है, जिनको आप जानते हैं, उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए, इस धरती में जब हम लोग परदेशी हैं तो हमारा क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है। बाइबल में जो लोग परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर को अपना आधार माने हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उनको कई एक नाम से जाना जाता है। एक, हम परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं, उनके संतान होते हैं। दूसरा, हम लोग को याजक भी कहलाते हैं, और केवल याजक नहीं लेकिन राजकीय याजक, यानी कि एक ऐसा याजक जिसके पास में राजा का सामर्थ्य है या तो राजा का पावर है, अधिकार है। ये एक पहचान है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को इस धरती में हम लोग एक भंडारी के रूप में, अंग्रेजी में स्टीवर्ड कहते हैं, इसके रूप में जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन इन तमाम बातों में और एक पहचान हमारा है। उस पहचान के पीछे क्या रहस्य है, जरा उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस पहचान के पीछे क्या आशीष है, इस पहचान के पीछे क्या उम्मीद है, इस पहचान के पीछे क्या दृढ़ता है, इसको जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 20 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20 पद, यहां पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस जब लिख रहा है, पौलुस ये नहीं कह रहा है इसलिए मैं मसीह का राजदूत हूं। वहां ये कह रहा है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। प्रेज गॉड। अभी जब पौलुस कह रहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, जरा सा राजदूत का ब्यौरा को हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। राजदूत होता क्या है? अंग्रेजी में आप राजदूत के स्थान में आप वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। राजदूत और अंग्रेजी में एम्बेसडर, इन शब्दों से आप वाकिफ होंगे। जब कभी भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो कई बार आप राजदूत के विषय में सुनते हैं या तो एम्बेसडर के विषय में आप सुनते हैं। जैसे हमारा भारत देश का राजदूत जो इस समय में अमेरिका में है और उस राजदूत ने ये कहा वो कहा, ऐसा बोला जाता है न्यूज़ में। और कई बार हम लोग ये सुनने को पाते हैं अमेरिका का राजदूत जो भारत में है और भारत में उसका जो दूतावास है, वहां से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने ये कहा वो कहा, बहुत सारे बातें क्या कहा, ये सब कहा जाता है।
तो अब सवाल पैदा होता है कि आज हमको भी राजदूत कहा गया है। प्रेज गॉड। राजदूत मतलब एक राज्य का दूत, एक देश का प्रतिनिधि, एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, एक देश का प्रतिनिधि। अब देखिए, इस पहचान में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा क्या कहूँगा, कीमत को डाला है, या तो वैल्यू को डाला है उसने। हमको राजदूत कहता है। राजदूत जो होते हैं, एक गवर्नमेंट से भेजा जाता है दूसरे देश में, और वहाँ पर दूतावास में रहता है, वहाँ पर उसका ऑफिस होता है, वहाँ से अपना काम करता है। जरा से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक राजदूत का काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? एक राजदूत का काम होता है अपने देश का सरकार को रिप्रेजेंट करना, अपने देश का सरकार के तरफ से बोलना। मान लीजिए हमारा भारत देश का राजदूत, एम्बेसडर, इंग्लैंड में जो दूतावास है हमारा भारत देश का, वहां पर है, और वहां पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कुछ कहता है वहां पर, तो इंग्लैंड का जितने नागरिक लोग जब सुनेंगे, या तो इंग्लैंड जब सुनेगा उस राजदूत से, भारत के राजदूत से, तो वो एक व्यक्ति को सुन रहा है इस तरीके से नहीं लेगा। वो इस तरीके से लेगा कि भारत सरकार मुझसे कह रहा है। इसको नोट कीजिएगा। जब राजदूत बोलता है तो सुनने वाले लोग, जिस सरकार से वो राजदूत भेजा गया है, वो सरकार क्या कह रहा है, इस हिसाब से लिया जाता है, इस हिसाब से ग्रहण किया जाता है। इसीलिए एक राजदूत जो होता है वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, बहुत सारे एग्जाम्स को पास करने होते हैं उसको। एक मामूली व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है। और उस राजदूत को अपने देश का नीति, नियम, कानून और देश का संविधान, इसके विषय में जानना उसको बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब वो खड़ा होता है कहीं पर दूसरे देश में, और जब वहां कुछ कहता है, तो वो एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, प्रतिनिधि नहीं रहता, लेकिन एक देश का प्रतिनिधि बन के बातें करता है। इसीलिए उसके जुबान से निकली हुई बातें इधर उधर नहीं होती हैं और नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके जुबान से अगर किसी प्रकार का गलत बात निकला तो कुछ भी हो सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब एक राजदूत बात करता है तो समझ लीजिए कि एक सरकार बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब यहां पर कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हमारा राजा यीशु मसीह है, परमेश्वर के राज का रिप्रेजेंटेटिव है हम। यानी हम लोग जब बातें करते हैं तो हमारा बात का वजन है। जब हम बातें करते हैं तो हम स्वर्गीय राज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम उसके ओर से भेजे हुए दूत हैं, उस राजा का दूत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो राजदूत का एक खास काम होता है, और राजदूत का कनेक्शंस को मैं बताना चाहता हूं। पता नहीं इन दिनों में दूतावास में किस प्रकार का फोन यूज करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुराने जमाने में टेलीफोन जो कनेक्शंस होते थे, वो टेलीफोन का स्पेशल कलर होता था। एक फोन रहेगा लाल कलर का रहेगा, वहां से हॉटलाइन कनेक्शन रहेगा। जिस सरकार से वो राजदूत आता है, उस सरकार का सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्ट वहां पर कनेक्शन रहेगा। मान लीजिए कि मैं भारत का राजदूत हूं,
मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, और मैं इंग्लैंड में मैं हूं और वहां पर मैं अपना दूतावास में हूं, तो मेरे पास में कई एक फोन रहेंगे। एक फोन जो इंग्लैंड से कनेक्ट करेगा और एक फोन जो रहेगा वो किसी से कनेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ डायरेक्ट भारत देश से कनेक्ट रहेगा, और वो भी कहां पर? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। और वहां से प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बात कर सकता है। उस फोन कॉल में लाल कलर के जो उस फोन कॉल में उस लाल कलर के उस फोन में कहीं से फोन नहीं आएगा, सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आएगा। पुराने जमाने में राजा लोग कहलाते थे। अगर आज भी राजा लोग होते तो उस फोन में डायरेक्ट राजा का फोन आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी इसको कहते हैं हॉटलाइन कनेक्शन, इसको कहते हैं हॉटलाइन कनेक्शन, डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम राजदूत के रूप में यहां पर हैं, इस धरती में हैं, हमारा कनेक्शन कैसा है इसको सोचना है। क्या हमारा कनेक्शन हमारे राजा के साथ तगड़ा और मजबूत है? राजदूत को चाहिए कि राजा किस तरह से सोच रहा है वैसे सोचे। राजदूत को चाहिए कि राजा क्या बोलना चाह रहा है उसको समझे और दूसरे देश में राजा के बात को पहुंचाए, यानी सरकार के बात को पहुंचाए, यानी राज्य की बात को पहुंचाए। आज हम राजदूत हैं यहां पर। प्रभु कह रहा है हम लोग सिर्फ उन बातों को देखे हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, हम लोग याजक हैं, लेकिन ये भी है इसका फंक्शनैलिटी को, इसका कार्यकलाप को जो राजदूत का होता है, क्या इसको हम समझे? अगर हम लोग इसको समझते हैं और इसके हिसाब से हम चलते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आपको और मुझे इस धरती में जो उथल पुथल हुई है तो उसमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, राजदूत जब एक राज्य में दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो आपको मालूम है, पहला तो उस राजदूत के लिए दूसरे देश में दूतावास में उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा रहता है। वहां बाहर में जितना भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन उसको ऐसे सुरक्षा दिया जाता है कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसका प्रोटेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग भी राजदूत के रूप में यहां पर हैं, तो हमको भी प्रोटेक्शन दिया गया है स्वर्गदूतों का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको गंभीरता से लें। जब यहां पर हम लोग चलते फिरते हैं, हम लोगों का सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत लोग तैनात रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके दूत हैं। तो स्वर्गदूतों को आना बहुत जरूरी है और हमारे पास में रहना जरूरी है। ये परमेश्वर का आज्ञा, खास आज्ञा अपने दूतों के लिए, राजदूतों के लिए, स्वर्गदूतों को मिलता है। आमीन। दूसरा चीज, जब एक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा जाता है तो उसका सारा जरूरत को, जो देश उसको भेजा है, उस सरकार का जिम्मेवारी रहता है, उस सरकार का जिम्मेवारी रहता है। मैं इस बात में आऊंगा उस सरकार का क्या जिम्मेवारी रहता है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप और मैं इस धरती में बहुत ही कीमती है, हमारा वैल्यू बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको राजदूत कहा गया है। आइए हम लोग एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो लूका उसका 12 उसका 6 से लेकर 7 पद में यहां पर क्या लिखता है। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। यहां पर क्या कहता है देखेंगे। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं
बिकती। ये गौरैया, ये चिड़िया है, और लिख रहा है पर 2 पैसे की। इन चिड़ियों का क्या मोल है? 2 पैसा में मिलता है, बोल रहे हैं, जस्ट 2 पैसा। 5 गौरैया मिल जाते, क्या नहीं मिलती? यीशु कह रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, 2 पैसे में मिलने वाला गौरैया जो है, चिड़िया जो है, उसके विषय में क्या कहता है? तो भी इतना कम दाम में मिलता है, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। इतना कम दाम में मिलने वाला चिड़िया को परमेश्वर नहीं भूलता, लिखता है। तो हमको और आपको परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? लेकिन शर्त है, हमको भी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमको भी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हम भी परमेश्वर के साथ में चिपके रहें। हम जब परमेश्वर के लोग कहलाते हैं तो परमेश्वर के साथ में हमको जुड़ के उसके साथ हमको चलना है। फिर कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि सिर के बाल को क्यों उदाहरण के रूप में दिया गया है। आज हम सिर के बाल को कितना ख्याल करते हैं। डैंड्रफ हो जाता है तो हम लोग डैंड्रफ शैम्पू लगाते हैं कि सर के बाल ना झड़े। हम लोग वाइट हो जाता है तो उसको हम लोग कलरिंग करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और बहुत सारा उसका ख्याल करते हैं। और कुछ लोग तो सर के बाल गिर जाते हैं तो आजकल 3 लाख 4 लाख रुपया देकर हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो सर में बाल भी उगाते हैं। सर के बाल को लेके इतना फिक्र है, इतना चिंता है। प्रभु कहता है, तुम लोग इतना चिंता करते हो सर के बाल को लेकर। प्रभु कहता है, मैं उसे गिना हूं। हम लोग पेंटिंग लगाते हैं लेकिन प्रभु गिनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सर के बाल को प्रभु गिनता है तो हम खुद कितना कीमती हैं। आप सोच के रखिए, आज सुबह से ना जाने कितने सारे बाल आपके झड़ गए जिसको कि आपने नहीं गिना, लेकिन प्रभु के खाते में हिसाब है कि हमारे सर के कितने बाल हैं। प्रभु इतना कीमती मानता है। हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक परमेश्वर के लिए कीमती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए किस लिए? इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौराइयों से बढ़कर हो। तो बहुत सारे चिड़ियों से बढ़कर हो। क्यों बढ़कर हैं हम? क्योंकि हम राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम राजदूत हैं, परमेश्वर के राज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। एक खास काम से हम इस धरती में भेजे गए हैं। जब भेजे गए हैं तो इसलिए हम लोग इतना कीमती हैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए और जरा से हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। इसीलिए अभी जो कोरोना वायरस के कारण से जो स्थिति परिस्थिति है, ये लोगों के अंदर में चिंता को डाल रही है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके बाद और अगर कुछ वायरस आ गया तो क्या होगा। नाना प्रकार की चिंता है, नाना प्रकार की बातें हैं, टेंशन है। लेकिन परमेश्वर के लोग को इस टेंशन में नहीं रहना है, इस चिंता में नहीं रहना है, क्योंकि हम उसके राज्य के लोग हैं। जब हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, यीशु मसीह के साथ में चिपके रहते हैं और उसके राज्य के कानून को और उसके राज्य के आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आइए इन वचनों का पढ़े हैं, लेकिन जरा ध्यान से हम लोग देखें। हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 12 उसका 22 से लेके 23। यहां पर क्या लिखता है? फिर उसने अपने चेलों से कहा,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हाँ, यहां पर देखिए, फिर उसने अपने चेलों से कहा। अभी यहां पर देखिए, जब ये बातें कह रही है तो पूरा भीड़ नहीं है, यहां पर चेले लोग हैं। और चेलों से कहा, इसलिए इसका ऊपर क्या लिखा है उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां पर हम कुछ खास बात के ऊपर में आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। यस, कपड़े हमें जरूरत है और भोजन हमको चाहिए, क्योंकि हमें पेट दिया गया है। और इसके साथ अगर जोड़ दें तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, बहुत तमाम सारे बातें हैं यहां पर। क्यों चिंता नहीं करो कहा है? क्योंकि यहां पर दिखता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। भोजन और प्राण में अगर तुलना करेंगे तो प्रभु के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भोजन से प्राण। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं, भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। प्राण जो है ये भोजन से ज्यादा बढ़कर है, ये कीमती है प्राण परमेश्वर की दृष्टि में। फिर वस्त्र और शरीर दोनों को अगर सामने लाएंगे तो परमेश्वर के सामने में क्या कीमती है? वो है शरीर, वस्त्र नहीं। प्राण और शरीर ये दो चीजें परमेश्वर के लिए कीमती हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के लिए प्राण, हमारा प्राण और हमारा शरीर क्यों कीमती है? यह है सवाल। हमारा प्राण और हमारा शरीर क्यों परमेश्वर के लिए कीमती है? यह है सवाल। आइए हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 13 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 13 पद। यहां पर क्या लिखा है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। एक मिनट, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, दोनों का संबंध बोल रहा है, भोजन और पेट का। ओके, फिर परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। इसको और उसको यानी पेट को और भोजन को दोनों को नष्ट करेगा बोल रहा है। फिर परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। हाँ, देह व्यभिचार के लिए नहीं है। और यहां पर एक चीज कह रहा है, देह, ये शरीर प्रभु के लिए है। और आगे क्या लिखता है? और प्रभु देह के लिए है। अब देखिए यहां पर संबंध, ये देह प्रभु के लिए है और प्रभु ये देह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां एक संबंध बता रहा है, हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। ओके, इसका मतलब प्रभु को हमारा देह चाहिए। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु को, हमारा मसीह को, हमारे यीशु को हमारा देह चाहिए। ओके, और इस देह को कपड़ा चाहिए और इस देह को भोजन चाहिए और यह देह को प्रभु चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, A = B, B = C। जरा इसको समझने की कोशिश करें।
हमारे देह को कपड़ा चाहिए और हमारा देह को भोजन चाहिए। लेकिन प्रभु को हमारा देह चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु आपको मेरा देह चाहिए और मुझे कपड़ा चाहिए और मुझे भोजन चाहिए। तो प्रभु बोलेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा देह चाहिए, इसीलिए मेरा जिम्मेवारी है, तुमको मैं खाना दूंगा और तुमको मैं कपड़ा पहनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का चिंता होना चाहिए, ये प्रभु का चिंता होना चाहिए। यस, इसीलिए जब हम लोग इस क्या कहेंगे संदर्भ में अगर समझते हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। राजदूत हैं तो भाई बिना देह के तो नहीं है इस धरती में, और वो भी हमको एक ऐसा नाम दे दिया गया है कि हम राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। तो राजदूत का तो एक क्वालिटी जीवन होता है, एक ऐसा जीवन होता है बड़ा तगड़ा, एक कनेक्शन परमेश्वर के साथ में बड़ा तगड़ा होता है। जैसे कि एक देश का राजदूत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ में तगड़ा संबंध होता है उसका, प्राइम मिनिस्टर के साथ में डायरेक्ट बातचीत होती है उनकी। तो उसी तरीके से आज जब हम लोग राजदूत हैं तो हमारा कनेक्शन भी परमेश्वर का के साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा एक घनिष्ठ संबंध होने की आवश्यकता है। जब घनिष्ठ संबंध होती है तो हम और आप जो राजदूत हैं उसके लिए परमेश्वर क्यों चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभु को, वो राजा को आपका देह चाहिए, आपका शरीर चाहिए। बिना शरीर के, बिना मनुष्य को शरीर के इस धरती में परमेश्वर राज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको शरीर चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा एक वचन को हम देखेंगे, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। पढ़ेंगे क्यों ये शरीर चाहिए, और एक वचन देखेंगे। लूका उसका 17 अध्याय उसका 20 से लेके 21 पद, यहां पर क्या लिखा है? लूका 17 उसका 20 से लेके 21 क्या लिखता है यहाँ? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग या ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, यहां परमेश्वर का राज है, वहां परमेश्वर का राज है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का स्वर्गीय असर हमारे बीच में है। वो असर हमारे बीच में कैसे आता है? हमारे देह में होकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना राज का सामर्थ हमको बाईपास करके इस धरती में नहीं ला सकता है। हालांकि परमेश्वर का राज तो इस धरती में है, लेकिन उसका राज का बढ़ना, एक बात अच्छी तरह से जान ले, परमेश्वर एक एजेंडा में काम कर रहा है। उसका एजेंडा है कि उसका राज फैलना चाहिए, उसका राज सारे पृथ्वी में फैल जाना चाहिए। अब उसका राज किसके द्वारा से फैलाएगा? अपना राज को राजदूत के द्वारा से फैलाएगा। हालेलुया। वो राजदूत आप हैं, वो राजदूत मैं हूं। तो हमारे द्वारा से जब फैलाएगा, परमेश्वर को बहुत जरूरी है राजदूत। हम लोग डिमांड में हैं, परमेश्वर के राज के डिमांड में हैं हम लोग, इसलिए हमारा बहुत कीमत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। शर्त यह है कि राजदूत राजा के साथ में कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने राजा, क्या हम अपने राजा जो यीशु मसीह है उसके साथ में हमारा घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है? एक विश्वास का संबंध है कि नहीं है? क्या हम उसे सुनने वाले हैं कि नहीं है? क्योंकि एक राजदूत को बहुत जरूरी होता है कि राजा से सुने, और राजा जो बात को बोलने के लिए कहा है, राजदूत अपने ओर से नहीं बोलता है, क्योंकि राजा का दूत है। इसीलिए राजा जो बोलता है, कहेगा,
वही बात को उसको बोलना है। क्या आप और मैं आज राजदूत का काम कर रहे हैं? क्या उसके फंक्शन में है, उसके कार्यकलाप में है? अगर आप और मैं राजदूत का काम को इस धरती में कर रहे हैं, ऐसे उथल पुथल स्थिति परिस्थिति है, तो भी राजदूत के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, जो जुगाड़ होना चाहिए, वो राजा प्रदान करेगा, वो राज्य की ओर से आएगा, क्योंकि हम लोग उसके द्वारा से भेजे गए हैं। हालेलुया। और जो आत्मिक सफर जो है हमारा, वो आत्मिक सफर एक दिन खत्म होगा, एक दिन खत्म होगा। हालेलुया। मालूम, अगर एक व्यक्ति का पासपोर्ट छीन लिया जाए, तो पासपोर्ट अगर जब्त हो जाता है, रख लिया जाता है, तो विदाउट पासपोर्ट दूसरे देश में नहीं जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट नहीं है। अब भी हम पवित्र आत्मा रूपी पासपोर्ट से इस धरती में हैं, और एक दिन इस धरती में परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो पासपोर्ट के रूप में अपना आत्मा दिया है, वो पासपोर्ट को वो ले जाएगा। जब पासपोर्ट को ले जाएगा, यानी पवित्र आत्मा को बुला लेगा इस धरती से। मालूम वो कौन दिन है? जिस दिन बुला लेगा पवित्र आत्मा को, ले लेगा इस धरती से, वो दिन बहुत बड़ा काम होने वाला है। वो दिन कब होगा? जब यीशु मसीह अदृश्य रूप में आएगा। स्वर्गदूत लोग तुरी फूकेंगे, और जो लोग मसीह में सोए हैं वो लोग पहले जी उठेंगे। और उस समय जो लोग मसीह में रहेंगे, प्रभु के साथ में संगति में चलने वाले लोग रहेंगे, वो लोग पलक झपकते बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा उनको बदल देगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, और पवित्र आत्मा बैक चला जाएगा प्रभु के पास में। जब वो चला गया तो कलीसिया भी चले जाएंगे, और बाकी लोग यहाँ पर रह जाएंगे। और उसके बाद जो होगी वो बहुत भयंकर स्थिति परिस्थिति होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को जानिए, महाक्लेश, ये जो है ना, क्लेश का आरंभ है, लेकिन ये महाक्लेश नहीं है। लेकिन आप और मैं अगर एक राजदूत का जिंदगी को जी रहे हैं, परमेश्वर का काम को बढ़ा रहे हैं, तो आपको और मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उस महाक्लेश में नहीं जाएंगे। क्लेश शुरू हो चुका है। कलीसिया को उठा ले जाने से पहले ये सब क्लेश आएंगे, बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसीलिए आ रहा है। लेकिन परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है, अपने लोगों के बीच में वास करता है, हमारे बीच में। उसका राज हमारे बीच में है, उसका राज का असर है। जब उसका राज का असर है, यानी कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग एक माइंडसेट में हमको जीना चाहिए। मैं 2 वचन पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, हम लोग उसको पढ़ेंगे। किस प्रकार का मनोवृत्ति से हम लोग जिए। पुराने नियम में कालेब और यहोशू, ये 2 व्यक्ति थे जो मिस्र देश से परमेश्वर जब इजराइलियों को निकाला, तो ये 2 लोग भी वहां से शुरू किए थे। लेकिन जितने लोग निकले थे कनान देश जाने के लिए, वो सब रास्ता में मर गए, पाप के कारण से और ढिठाई के कारण से, और कुछ और सारी बातें थी, अविश्वासता के कारण से। लेकिन ये 2 लोग, यहोशू और कालेब, ये 2 लोग थे जो निकले हुए में से मैं कह रहा हूं, ये 2 लोग कनान देश पहुंचने पाए। उसका एक कारण है। क्या कारण है? जरा सा हम लोग इसमें रोशनी डालेंगे। गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 24 पद, यहां पर क्या लिखता है? परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। हाँ, परंतु इस कारण मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। एक अलग प्रकार का आत्मा है उसके अंदर में, सोच विचार है उसके अंदर में, मनोवृत्ति है, उसको हम देखेंगे। हाँ, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से कालेब क्या किया? अनुकरण किया। आज हमको भी पूरी रीति से परमेश्वर के राज के जो कार्यकलाप है उसको हमको अनुकरण करना है। फिर मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ठीक। तो इसीलिए कालेब के लिए एक प्रॉमिस था कि वो जाएगा जहां से मैं निकाला हूं, जहां पर ले जा रहा हूं, यानी कनान के देश, वहां पर जाएगा वो, और उसके वंश लोग भी उसके अधिकारी होंगे। कहा है, बहुत बड़ा बात प्रॉमिस दिया है। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग इसी संदर्भ में, यहोशू का पुस्तक उसका
14 अध्याय उसका 6 से लेके 8 इसमें क्या लिखा है? तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने करदेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। हाँ, यहाँ पर कालेब बात कर रहा है यहोशू से और कह रहा है मेरे विषय में और तेरे विषय में यहोशू क्या कहा था, इसे जान। आगे देखिए। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। अभी यहाँ देखिए, इसको पूरा वाक्य को पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर क्या होता है कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इनको निकाला इजराइलियों को, तो कनान देश को जाके एक बार देख के आओ, उसका भेद को समझ लो, वहाँ पर कैसे लोग हैं क्या है, एक बार जाके देख के आओ। तो कालेब गया था और भी सारे लोग गए थे और आई थिंक इवन यहोशू भी था। तो जब मूसा के पास में ये लोग कनान देश से लौटते हैं तो सब लोग कालेब और यहोशू को छोड़कर नेगेटिव बात बोले और बोले हम लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, हम लोग वहां जा नहीं सकते हैं, हम लोग वहां जी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां के सारे लोग बहुत सूरवीर हैं, हम लोग उनके सामने तो टिड्डियों के समान है, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन कालेब कह रहा है मैं एक अच्छा रिपोर्ट लेकर आया। इतना स्थिति परिस्थिति वहां पर गंभीर था, लेकिन कालेब एक दूसरे आत्मा का व्यक्ति था, दूसरे मनोवृत्ति का व्यक्ति था, एक अलग अंदाज से देखता था चीज को। और ये लोग यहोशू के साथ कहते हैं अरे हम लोग वहां जाके हम लोग उस सबको जीत सकते हैं, हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर पर इनका भरोसा था। ये लोग अलग सोच विचार के थे। जहां पर कठिन दिख रहा था वहां पर उन्होंने उम्मीद को देखा, वहां पर उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और पॉजिटिव चीज को, सकारात्मक चीज को लेकर आए। आज कालेब का जैसा आत्मा हमारे पास होना चाहिए। हमारे चारों तरफ पूरा नेगेटिव स्थिति परिस्थिति है, उथल पुथल है, लेकिन अगर कालेब के समान और यहोशू के समान अगर हम लोग देखेंगे और एक राजदूत क्या कार्यकलाप को हम जानेंगे और उसके हिसाब से हम रहेंगे और वो उस प्रकार का काम करेंगे, राजदूत यानी हमारा राजा प्रभु है, उससे सुनेंगे और उन्हीं बातों को हम करेंगे, तो हम लोग ये सारा जो भी समस्या है और जो भी स्थिति परिस्थिति है इसको पार लग के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं सारे स्थिति परिस्थिति को। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप निराश मत होइए, आप ना घबराएं, ना डरें, आज से अंगीकार करें मैं मसीह का राजदूत हूं, मसीह को मेरा जरूरत है और मुझे मसीह का जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे का जरूरत को पूरा करते हैं, इसलिए मैं मसीह का जरूरत को पूरा करूंगा। आपको बोलना है और करना भी है। मसीह का जरूरत क्या है? उसका राज को फैलाना, उसका राज की बातों को लाना और भेद की बातों को लाना, ये आपको करना है। जब ये करते हैं तो मसीह आपका जरूरत को पूरा करेगा। मालूम, एक राजदूत आज भी ऐसे है। राजदूत जब दूसरे देश में भेजा जाता है, उसका टेलीफोन बिल को गवर्नमेंट पे करता है, उसका जो कपड़ा जो रहता है उसको भी गवर्नमेंट सिला के देता है, उसके लिए भी खर्चा करता है। अगर उसके घर में न्यूज़पेपर आता है तो उसका बिल को भी गवर्नमेंट पे करता है। उसका हर एक छोटा से छोटा जरूरत को पूरा करना पड़ता है कि राजदूत जैसा लगना चाहिए। इसीलिए वो गवर्नमेंट जिम्मेवारी उठाता है कि मैं तुम्हारा जिम्मेवारी को लूंगा। आप प्रभु का जिम्मेवारी उठाइए उसका राज को फैलाने का, और परमेश्वर का राज आपका जिम्मेवारी उठाएगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए हम घोषणा करते हैं प्रभु ऐसे उथल पुथल के समय में आपके जीवन में एक राजदूत को जिस तरह से राजा हर एक वो चीज मुहैया कराता है, आपके जीवन में आपके परिवार में वैसे हर एक जरूरतों को मुहैया कराए और पूरा करें। आइए प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी हमारा
परमेश्वर की पहचान को आपने प्रभु जी उजागर किया। आपने इस धरती में प्रभु जी एक राजदूत के समान आपने हमें रखा है लॉर्ड प्रभु। इसलिए प्रभु जी हमें बुद्धि दे, समझ दे और अपने आत्मा के द्वारा से हमारी मदद कर, ताकि प्रभु जी हम राजदूत का कार्य को करें, यानी प्रभु जी तेरे राज्य के सुसमाचार को लेकर आए, तेरे राज्य का प्रभु जी विस्तार को करें, प्रभु जी उसको फैलाएं प्रभु जी इस धरती में लॉर्ड आपकी मदद से। और इसके बदले प्रभु जी निश्चय तो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमें कुशल और प्रभु जी अपनी शांति हमारे जीवन में परमेश्वर पिता बरकरार रख, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद देते हैं आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग इसी तरह से हमें फेसबुक में और यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े रहें और परमेश्वर निश्चय आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष देगा।